आज अगर कोई पहली कार लेने निकले तो शोरूम में भाई साहब कार देखकर नहीं, ऑप्शन देखकर उसका दिमाग चक्कर आ जाता है। लेकिन आजकल लोग पहले से थोड़ा ज्यादा भी कमाने लगे हैं और उनकी सैलरी भी अच्छी खासी होने लगी है। और यही वजह है कि आजकल के लोग पहली कुछ सैलरी में ही थार, रॉक्स, क्रेटा जैसी बड़ी गाड़ियां लेने में हिचकते नहीं है। लेकिन भाई थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सोच लो, क्योंकि पहली कार का सिलेक्शन सिर्फ बजट से नहीं होता, समझ और जरूरत से भी होता है। देखो भाई, अगर आप नए ड्राइवर हो और सोच रहे हो अपनी पहली कार लेने के लिए, तो सिर्फ शोरूम की चकाचौंध और सनरूफ को देखकर खो मत जाना। थोड़ा ट्रैफिक, थोड़ा सर्विस सेंटर और थोड़ा अपना बैंक बैलेंस भी सोच लेना। भाई नए बायर्स को ना इंजन का एबीसीडी पता होता है, ना टॉर्क का एक्सवाइजेड। तो मॉडल ऐसा होना चाहिए जो रिलायबिलिटी के नाम पे धोखा ना दे, वरना शोरूम से कार निकली और 2 दिन बाद फिर से सर्विस सेंटर पहुंच गई। और कई बार तो ऐसा होता है कि सर्विस सेंटर का बस रोज आना जाना चालू हो जाता है, क्योंकि कार आपको वहीं फंसा देती है। और हाँ, ब्रांड भी ऐसा चूज करो जिसका आफ्टर सेल सपोर्ट अच्छा हो। क्या फायदा उस कार का जिसमें 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम तो हो, लेकिन सर्विस सेंटर के रोज चक्कर काटने पड़ जाते हो। अब ये मत सोचना कि नए ड्राइवर हो तो कोई भिंडी जैसी कार चला लोगे। भाई ड्राइविंग का मजा भी तो जरूरी है, तो थोड़ा एक्सेलरेशन चाहिए, थोड़ा ओवरटेकिंग कॉन्फिडेंस चाहिए, वरना आप कार चलाते रहोगे और साइकिल वाला भी आपको हाथ दे के आगे निकल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेफ्टी। ये एक ऐसी चीज है जो डिस्काउंट से नहीं मिलती, जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। नए ड्राइवर्स को थोड़ा टाइम लगता है जजमेंट बनाने में, और थोड़ा ज्यादा चांस होता है छोटी मोटी गलतियां करने का। तो अगर कार में 4 स्टार या 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हो, एबीएस, ईबीडी, एयरबैग जैसे फीचर्स हो, तो आप कॉन्फिडेंस फील करोगे और सेफ भी। लेकिन ये सब चीजें एक कार में मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, या फिर किसी अजूबे से कम नहीं है। इस वीडियो में मैंने उन गाड़ियों को फीचर किया है जो आम आदमी के बजट के आसपास फिट बैठती हैं, लेकिन फीचर, सेफ्टी और फील में किसी चीज की कमी नहीं छोड़ती। बजट का रेंज है अप्रोक्सीमेटली 5 से 20 लाख रुपए तक। अब हम ऐसी कार्स की बात करेंगे जो न्यू बायर्स के लिए बेस्ट हो सकती हैं। अब बात करते हैं सुजुकी ब्रेजा की। इस गाड़ी को इग्नोर करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। मारुति का टैग, सॉलिड रिलायबिलिटी और बजट फ्रेंडली सर्विस, ये 3 कॉम्बो अगर किसी कार में मिलता है तो वो है ब्रेजा। सब 4 मीटर साइज होने की वजह से पार्किंग और सिटी ड्राइव इजी हो जाती है, और ऊपर से विजिबिलिटी भी मस्त है थैंक्स टू दोज लार्ज ग्लास पैनल। लेकिन जो 2 चीजें ब्रेजा को हुंडई जैसे ब्रांड से बेटर बनाती हैं, वो है सेफ्टी। ग्लोबल एनकैप के पुराने सिस्टम में भी 4 स्टार निकाल के लाई थी ये कार। और परफॉर्मेंस, इस सेगमेंट में अक्सर कार्स 1 लीटर या 1.2 लीटर इंजन के साथ आती हैं, लेकिन ब्रेजा में आपको मिलता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो देता है 99 bhp की पावर। हम मानते हैं कि इतनी पावर से ड्रैग रेस नहीं कर सकते, लेकिन सफिशिएंट है सिटी और हाईवे के लिए। लेकिन असली बात आती है लो एंड टॉर्क में। छोटे टर्बो इंजन चाहे भले जितना ज्यादा पावर दिखाते हो पेपर पे, लेकिन लो आरपीएम में ये पीछे रह जाते हैं। वो आपको तब समझ में आता है जब नए ड्राइवर्स क्लच रिलीज में फंस जाते हैं। लो एंड टॉर्क अच्छा होगा तो गाड़ी खुद से ही खींच लेती है। नए ड्राइवर्स के लिए तो ये एक ब्लेसिंग की तरह होता है। और माउंटेन ड्राइव्स पे भी ये टर्बो इंजन से ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं। इसमें सीएनजी वेरिएंट भी मिलता है, जो फ्यूल सेविंग के हिसाब से एक बड़ा प्लस पॉइंट है। स्पेशली आज के पेट्रोल के रेट्स जितने ज्यादा ऊंचे हो गए हैं, तो ये ऑप्शन अच्छा हो सकता है। तो अगली कार आती है मारुति ग्रैंड विटारा। अगर आप रिलायबिलिटी, सर्विस क्वालिटी और इंजन स्मूथनेस की बात कर रहे हो, तो इसको ब्रेजा का बड़ा भाई मान लो। लेकिन हाँ, ईज ऑफ ड्राइविंग में थोड़ा स्कोर कटेगा, क्योंकि गाड़ी लंबी है और नए ड्राइवर्स को पार्किंग और टाइट ट्रैफिक में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हाँ, लेकिन अंदर से ये कार काफी रूमी है, स्पेशियस है, पूरा फैमिली कॉम्बो पैक मिल जाता है इसमें। और सबसे सरप्राइजिंग बात, इतनी बड़ी बॉडी के बावजूद ये गाड़ी बढ़िया माइलेज भी निकाल के देती है। बस एक इशू है, ग्लोबल एनकैप ने इसको टेस्ट ही नहीं किया, और बिना क्रैश टेस्ट के बॉडी शेल के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, 6 एयरबैग मिल जाते हैं इसमें, तो थोड़ा मेंटल पीस तो मिलेगा, लेकिन जब तक क्रैश टेस्ट नहीं होगा, इसकी सेफ्टी रेटिंग पर कुछ कहना मुश्किल है। तो अब चलते हैं अगले कंटेंडर की तरफ, वो है किया क्लेविस। देखिए, इंडिया में जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट अभी भी जिंदा है, और जब पूरी जॉइंट फैमिली आउटिंग पर निकलती है ना, तो 5 सीटर कार में आलू प्याज की तरह एडजस्ट होना पड़ जाता है। इसीलिए काफी लोग अपनी पहली कार एमपीवी की ले लेते हैं, और एमपीवी के नाम से सबसे पहले लोगों के दिमाग में जो नाम आता है वो है अर्टिगा। लेकिन अर्टिगा कई बार ऐसा लगता है जैसे टैक्सी वाली कार है, और ऑनेस्टली सबको अपनी पहली गाड़ी टैक्सी जैसी तो नहीं चाहिए। तो जिनके पास बजट थोड़ा फ्लेक्सिबल है, वो कॉन्फिडेंटली किया क्लेविस की तरफ जा सकते हैं, या बजट थोड़ा टाइट है तो किया कैरेंस की तरफ भी जा सकते हैं। हुंडई की तरह ही किया भी सर्विस और रिलायबिलिटी के मामले में काफी डिपेंडेबल है। अब इंजन की बात करें तो क्लेविस में आपको मोस्टली जीडीआई इंजन मिलते हैं, जो पावरफुल तो हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, जीडीआई इंजन नए ड्राइवर्स के लिए थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, क्योंकि इनकी
मेंटेनेंस ज्यादा हो सकती है। सही माइलेज निकलवाना और मेंटेनेंस में कंट्रोल रखना थोड़ा पेशेंस का काम हो जाता है। वैसे तो क्लेविस के लोअर वेरिएंट्स में आपको नॉर्मल पेट्रोल इंजन मिल जाता है और डीजल ऑप्शन तो पूरी रेंज में अवेलेबल है, लेकिन अगर आपका डेली यूजेज हैवी है तो डीजल आपको थोड़ा ज्यादा सूट करेगा। यहाँ आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा इंजन आपके लिए सही है, लेकिन मेरी मानो नए बायर्स को जीडीआई इंजन से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। मेंटेनेंस या प्रॉब्लम से थोड़ा दूर ही रहो। आप किया कैरेंस को कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ये मेरी कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है, क्योंकि ये वो एमपीवी है जिसमें ज्यादातर वेरिएंट्स में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलते हैं, स्मूथ, मैनेजेबल और प्रॉब्लम फ्री। लेकिन एक चीज है, ये 7 सीटर है और नए ड्राइवर्स को थोड़ा लग सकता है पीछे घुस के देखूं या कैसे देखूं, या इतनी लंबी कार को कैसे पार्क करूं। ऊपर से एक और कंसर्न, सेफ्टी रेटिंग 3 स्टार ही है, तो वही बात, सब परफेक्ट नहीं मिलता। और अब बात करते हैं अगली कार, वो है होंडा एलिवेट। एलिवेट का यूएसपी है बैलेंस, रिलायबिलिटी, सर्विस नेटवर्क और फिर इंजन परफॉर्मेंस, सब में सॉलिड पैकेज है एलिवेट। 118 बीएचपी की पावर मिलती है और हाँ, ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है आईवी-टेक इंजन। बिना टर्बो के भी ये इंजन फुल कॉन्फिडेंस देता है। डैशबोर्ड में प्रॉपर टैक्टाइल बटन दिए गए हैं, नो कंफ्यूजिंग टच पैनल है, ग्लास एरिया भी काफी बड़ा दिया गया है, तो विजिबिलिटी फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए नेक्स्ट लेवल होती है। अब बात सेफ्टी की, एलिवेट अभी तक किसी ग्लोबल या भारत एनकैप में टेस्ट नहीं हुई है, लेकिन इसका प्लेटफॉर्म 5th जनरेशन की होंडा सिटी से मिलता जुलता है और उसके पहले वाले वर्जन 4th जनरेशन वाली होंडा सिटी 4 स्टार लेकर आई थी। नई सिटी को भी भारत एनकैप ने टेस्ट नहीं किया, लेकिन ऑस्ट्रेलियन एनकैप ने इसमें 5 स्टार रेटिंग दी थी सिटी को और बॉडी शेल को स्टेबल बताया गया था। तो एलिवेट भी टेस्ट होते ही बढ़िया नंबर लेके आएगी, ऐसा हमें लगता है। क्रेटा सेल्टोस के पास स्लैशी डिजाइन है, कुशाक के पास टर्बो परफॉर्मेंस है, लेकिन एलिवेट के पास है बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो बोर नहीं करता और एक परफॉर्मेंस जो फ्यूल इकोनॉमी का दुश्मन भी ज्यादा नहीं है। होंडा ने एक स्वीट स्पॉट पकड़ा है जो ना हुंडई कर पा रहा है, ना किया और ना ही वॉक्सवैगन। एलिवेट एक थिंकिंग पर्सन कार है और नए बायर्स के लिए एक अच्छी और स्मार्ट चॉइस हो सकती है। दूसरी बात, हुंडई और किया आजकल फुल ऑन फीचर लोडेड कार्स बना रहे हैं, मतलब इंटीरियर, टेकी, कंफर्ट और सब कुछ मिलता है, लेकिन यार बॉडी शेल इंटीग्रिटी पे भी इनका ध्यान होना चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं है इन कार्स का। वरना का रिसेंट क्रैश टेस्ट देख लीजिए, शेल थोड़ा वीक निकला, कैरेंस भी 3 स्टार लेके ही आई है और अभी तक इन्होंने क्रेटा और सेल्टोस को टेस्ट नहीं करवाया।